हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 31 और आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आपका आधा चैप्टर तो सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करने में खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम लोगों को सर इसमें सीखना क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ध्यान से बेटा समझना। देखो, जब आप सवाल बनाने बैठोगे तो आपको दो तरीके से गुडविल का इंफॉर्मेशन दिया होगा। पहला दिया होगा इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। ओके, मतलब सर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी होगी। हाँ जी, बैलेंस शीट जब आप देखोगे तो एसेट साइड पे आपको गुडविल लिखा मिलेगा, 30,000, 50,000, 40,000 कुछ भी। और एक जो होगा गुडविल जो है वो आपको दिया होगा इन एडजस्टमेंट्स, इन एडजस्टमेंट्स। ओके सर, मतलब बैलेंस शीट हो गया, यहाँ पे जो जो एसेट्स लाइबिलिटी लिखे होंगे, लाइबिलिटीज यहाँ लिखे होंगे, है ना। उसके बाद जो एडजस्टमेंट होता है वहां पे बोला जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1,00,000। तो इस दो तरीके से आपको गुडविल देखने को मिलेगी। पहला गुडविल किधर देखने को मिलेगी, बैलेंस शीट में। दूसरी गुडविल किधर देखने को मिलेगी, एडजस्टमेंट्स में। तो सर आपको ट्रीट कैसे करना है, तो बेटा आप ध्यान से समझना। ये जो गुडविल बैलेंस शीट में लिखी हुई है, ये वाली, इसे अपने बोलते हैं ओल्ड गुडविल। क्या बोलते हैं बेटा, ओल्ड गुडविल। और ये जो गुडविल यहां पे लिखी हुई है इसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो ये जो सर ओल्ड गुडविल है ये खुद की तो होगी नहीं। नहीं सर, ये अपनी कहां से होगी, ये परचेज गुडविल है। गुडविल बैलेंस शीट में दिखे तुरंत समझ जाना कि ये गुडविल जो है हमारी खरीदी हुई गुडविल है। मतलब ये हमने जब किसी का बिजनेस टेक ओवर किया होगा तो हमने उसकी गुडविल पे की होगी। तो वो गुडविल अभी तक बुक्स से राइट ऑफ हुई नहीं है, अमोर्टाइज कंप्लीटली हुई नहीं है, तो वो अभी भी मेरे बुक्स में दिख रही है। और अब आप लोग क्या कर रहे हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, नए पार्टनर को ऐड कर रहे हो और उस नए पार्टनर से आप गुडविल डिमांड कर रहे हो। तो जब भी आप नए पार्टनर से गुडविल डिमांड करोगे और साथ में बुक्स में बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो आपको नया पार्टनर जो होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। बिकॉज नया पार्टनर क्या सोचेगा, एग्जाम्पल ले लो, नया पार्टनर को आप बोल रहे हो कि हमारी गुडविल जो है वो 1,00,000 रुपए की है ना। आप नए पार्टनर को बोल रहे हो कि आप 1,00,000 रुपए की गुडविल का प्रोपोर्शनेट शेयर लेकर आओ अगर आपको हमारे यहाँ पार्टनर बनना है तो। और साथ बाई साथ आपको पता नहीं है, आप आगे चल के पढ़ोगे, जब ऑडिट पढ़ोगे, ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग में आप पढ़ोगे कि जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है ना बिजनेस में, तो वो क्या करता है, वो बैलेंस शीट वगैरह चेक करवाता है। बड़े बड़े फर्म्स में ऐसा होता है, कोई भी बिजनेस एक दूसरे का बाय करते हैं या मैं ही किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर एडमिट होऊंगा तो मुझे बोला जाएगा कि फलाने फलाने का अमाउंट का कैपिटल लेकर आओ, फलाना फलाना अमाउंट का गुडविल लेकर आओ। तो मैं सीधे सीधे उनके कहने पे गुडविल और कैपिटल लेके नहीं चला जाऊंगा, मैं उनकी बैलेंस शीट चेक करूंगा, मैं उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेक करवाऊंगा। अगर मुझे जानकारी है, मैं इतना कैपेबल इनफ हूं कि मैं पढ़ के समझ सकता हूं तो इट्स ओके। नहीं तो मैं किसी एक्सटर्नल इंडिविजुअल को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करूंगा और उसको बोलूंगा बैलेंस शीट पर। जब उसने बैलेंस शीट पढ़ा तो उसने बैलेंस शीट में देखा कि अरे भैया यहाँ पे तो गुडविल दिख रही है, मतलब कि गुडविल जो है वो तो 30,000 है और ये डिमांड कर रहे हैं 1,00,000 रुपए की, हमारी गुडविल 1,00,000 है। तो मतलब पहले से जो इन्होंने बिजनेस परचेस कर रखा है किसी का, उसके हिसाब से तो इनकी गुडविल जो है वो 30,000 की जोड़ के बोल रहे होंगे आज की डेट में मेरे को। मतलब कि इनकी एग्जैक्ट गुडविल तो है वो 70,000। तो मैं तो लड़ जाऊंगा, मैं तो कभी ना दूं 1,00,000 के ऊपर गुडविल। मैं तो बोलूंगा यार देखो, सीधा सीधा बात है, तुम आज बोल रहे हो कि तुम्हारी खुद की वैल्यूएशन 1,00,000 की है, तुमने पहले से बैलेंस शीट में कोई 30,000 रुपए की गुडविल दिखा रखी है। तो ये 30,000 तो पुराने जिसके बिजनेस तुमने खरीदे थे उसकी गुडविल के नाम पे तुम जी रहे हो। तो अगर अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी आज की गुडविल 1,00,000 है और पुरानी गुडविल तुमने रखी रखी हुई है अभी बैलेंस शीट में, तो मैं तो ये मान लूंगा ना कि अरे तुमने गुडविल अपनी इंक्रीज करी होगी सिर्फ 70,000 रुपए से, तो मैं शेयर 70,000 पे दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए
मुझे क्या करना होगा, मैंने अब एक दिमाग लगाना होगा। अगर मैं होशियार हूँ, तो नया पार्टनर तो जितने भी होंगे वो सब होशियार होंगे। तो अब क्या करना होगा पुराने पार्टनर को बची हुई गुडविल अगर वो किसी को ऐड कर रहे हैं एज़ अ न्यू पार्टनर, तो मेरे जैसे बुद्धि वाले कोई ना ऐड हो जाए जिससे कि उनकी बात बिगड़ जाए। तो इनको क्या करना चाहिए, मैं ये सजेशन दूँगा कि आप जो पुरानी गुडविल है इसको बुक से हटा दो। इसको जैसे ही बुक से हटा दोगे तो बैलेंस शीट में ये दिखना बंद हो जाएगा। फिर आप ऑडिट करने के लिए बैलेंस शीट वगैरह सामने वाले को दे देना, फिर उसमें कोई गुडविल आपको दिखेगी नहीं अगले को, तो वो 1 लाख रुपए की आपकी गुडविल को मान लेगा, जो भी टर्म एंड कंडीशंस होंगे उनके साथ। तो इसी वजह से यही एक कारण है कि जो ओल्ड गुडविल है आपकी, वो बुक्स में हटा दी जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपको ओल्ड गुडविल का क्या करना है? ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर ओल्ड रेशियो में, हाँ जी, टू गुडविल अकाउंट, जो गुडविल आपकी बुक्स में दे रखी है। चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब एडजस्टमेंट में जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है 1 लाख की, उसका क्या होगा? देखिए, उसके ऊपर बेटा अपने 3 ट्रीटमेंट्स हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। अब बस ये बातें समझ जाओ, आपका काम कंप्लीट, ठीक है? पहला, ये जो नया पार्टनर है, वो गुडविल प्राइवेटली पे करना चाहता है। इज पेड प्राइवेटली टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, समझ में आ गई बात। गुडविल जो है, वो जो नया पार्टनर है, वो जो गुडविल पैसे लेकर आ रहा है, वो फर्म को नहीं देता है। बाहर कहीं बैठते हैं, होटल-वोटल में मीटिंग करते हैं, ड्रिंक-व्रिंक करते हैं और उन्हीं को वहाँ पे बक्सा पकड़ा दिया, सूटकेस पकड़ा दिया पैसों से भरा, ले भैया ये तुम्हारी गुडविल हो गई। तो फर्म के अकाउंटेंट की मेहनत कम हो गई ना भैया। फर्म के अकाउंटेंट की मेहनत यहाँ पे इस केस में कम हो गई। अब फर्म का अकाउंटेंट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उसको तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होगा कि ट्रीटमेंट क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है ना? दूसरी बात दूसरी बात है कि गुडविल इज़ पेड इन कैश। गुडविल इज़ पेड इन कैश। और तीसरा जो हो गया, वो सिनेरियो बनता है कि पार्टनर डज़ नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। सर, क्या ऐसा सिनेरियो भी आता है कि गुडविल वो कैश में नहीं लेकर आके काइंड में लेकर आ रहा हूँ? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। वो कैश नहीं लाके मशीन लेकर आ रहा है, कैश नहीं लाके फर्नीचर लेकर आ रहा है, कैश नहीं लाके बिल्डिंग लेकर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो सर, ऐसे केस में हमारी एंट्री क्या होगी? आइए समझते हैं एंट्री क्या होगी। चलिए, पहली एंट्री मैंने थोड़ा पेन का कलर चेंज किया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, अगर कैश में है तो, और अगर इन काइंड है तो एसेट्स अकाउंट डीआर, अगर काइंड में है तो। एसेट्स अकाउंट मतलब बेटा बिल्डिंग, मशीन, एक्सेट्रा। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, इसे मैं एज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये लाइबिलिटी तुरंत हटा दूंगा बुक से, तुरंत। क्योंकि ये लाइबिलिटी जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए है। ये जो गुडविल का पैसा आ रहा है ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए आ रहा है, इसीलिए मैं झट से इसको बुक से हटाऊंगा सेकेंड एंट्री में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख दो फिर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है कि ये पैसा अभी तो फर्म के पास आया। इस केस में क्या हुआ? इस वाले केस में सूटकेस जो है नए पार्टनर ने सीधा पुराने पार्टनर को थमा दिया और बाहरी बाहर पैसों का ट्रांजैक्शन हो गया। तो फर्म को पता नहीं चला, तो फर्म ने कोई एंट्री भी नहीं की। सेकंड सिनेरियो में तो फर्म बकायदा बिचौलिया बन के बैठा है और वो इन एक दूसरे की एंट्री करवा रहा है।
तो वैसे कंडीशन में पहले पैसा आया फर्म के पास, फिर फर्म ने बताया कि ये किस पार्टनर का कितना पैसा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे, और अब फर्म क्या करेगा, पुराने पार्टनर को बोलेगा अगर तुम्हें पैसे निकाल के ले जाने तो तुम निकाल के ले जा सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में जो पुराने पार्टनर हैं, अगर वो चाहते हैं, खुजली मचती है उनको और वो पैसे निकालना चाहते हैं, तो वो पैसे आराम से निकाल सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में दिया होएगा तो तीसरी एंट्री करेंगे, नहीं तो पहली वाली एंट्री और दूसरी वाली एंट्री तो कंपल्सरी है, आपको क्वेश्चन में करना ही करना है, चाहे आपको तीसरे वाली एंट्री के बारे में सवाल कुछ बोले या ना बोले। पर तीसरी वाली एंट्री आपको तभी करनी है जब सवाल आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि हाँ भैया वो गुडविल का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप उनको निकालने की अनुमति कर दे दें। तो आप तीसरी एंट्री करके उनको गुडविल का पैसा निकाल के दे देना। ठीक है बेटा? अब सर तीसरे कंडीशन में क्या होने वाला है? तीसरे कंडीशन में तो पार्टनर जो है वो कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है। कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है, पर वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आ रहा है, पर वो बोल रहा है कि हाँ, वो लेकर आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या एंट्री करेंगे? तो देखिए ऐसे कंडीशन में जो एंट्री होती है वो बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, नया पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? देखो, अगर मान लेते हैं कि एक नए पार्टनर ने 10 लाख रुपए कैपिटल दिया और 2 लाख रुपए की गुडविल उसने बोला कि अभी उनके पास पैसे की कमी हो गई है, तो वो 2 लाख की गुडविल अभी नहीं लेकर आ पाएँगे। तो ये कह रहे हैं कि वो गुडविल का पैसा जो बाद में ले आएँगे। तो कहता है फर्म कि टेंशन ना ले, तू 10 लाख रुपए दे, हम लोग 10 लाख रुपए बिज़नेस में लगाते हैं, 10 लाख रुपए से धंधा बनाते हैं, बिज़नेस बढ़ाते हैं। प्रॉफ़िट बटाएगा ना, साल के एंड में प्रॉफ़िट तो देंगे ना तुमको। तो तुम्हारे हिस्से का जो प्रॉफ़िट बचेगा ना, मतलब बटेगा, तो उसमें से ये जो गुडविल का पैसा है हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। इसलिए हम लोग न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं और पुराने पार्टनर को बोलते हैं चल भैया तुम्हारे पैसे आ गए, जब उसके प्रॉफ़िट का हिस्सा हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं, तो तुम अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करा लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर यहाँ पे भी थर्ड सिनेरियो अगर आता है, ये वाला एंट्री आता है, तो अगर अलाउ करने का होगा, गुडविल विथड्रॉ करने का होगा, तो वो लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थर्ड एंट्री कॉमन हो जाएगी। तो फिर से समझ लो, सेकंड सिनेरियो में पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके पुराने पार्टनर के बीच में गुडविल के पैसे को एडजस्ट कर दिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर पार्टनर कह रहे हैं कि वो पैसे निकाल के ले जाना चाहते हैं, तो हम लोग उनको पैसे निकाल के ले जाना अलाउ भी कर दिए। तीसरा कंडीशन जो था, वहाँ पे नया पार्टनर जो है, वो पैसा लेके नहीं आ रहा है गुडविल के नाम का। तो फर्म उसको कह रही है कि ठीक है, कैपिटल का पैसा तो तुम ला रहे हो, हम कैपिटल के पैसे को यूज़ कर लेते हैं। जो भी उस पे प्रॉफ़िट बनेगा, जो भी उस पे हम धंधा बनाएँगे, प्रॉफ़िट कमाएँगे, साल के एंड में उस प्रॉफ़िट को तुम्हें देना तो होगा ना, तो हम वो प्रॉफ़िट तुमको नहीं देंगे। ये 2 लाख रुपए उस प्रॉफ़िट में से एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो दे दूँगा, नहीं तो यही 2 लाख रुपए एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। उस क्वेश्चन को करने के बाद आज की वीडियो हम लोग करेंगे खत्म। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाए हैं, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। फिर आगे के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पूछे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। ओल्ड पार्टनर है अमित और सुमित, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 2 पार्टनर ऐड हुए हैं, चमन एंड नमन, जिनके बीच ऐड होने के बाद उन चारों पार्टनर्स के बीच का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जा रहा है वो 4:3, 4:2:3:1 हो जा रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ ओल्ड रेशियो। चलिए सवाल ने आपको खुद बता दिया कि जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब नए पार्टनर को जो शेयर दिया जा रहा है उस शेयर को सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर 2:1 में कर रहा है। बढ़िया। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज़। देखिए गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज़, इसका मतलब है कि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ गुडविल है, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं गिवन है यहाँ पे। अब चमन जो है वो लेकर आ रहा है मशीनरी फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज़ 90,000। तो 90,000 की मशीन लेकर आ रहा है वो अपने कैपिटल के लिए। एंड स्टॉक, तो ये हो गया वो गुडविल जो है वो काइंड में आ रहा है यहाँ पे, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अब उसका गुडविल का शेयर कितना होगा 2 लाख में से, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और जितनी भी वैल्यू आएगी वो स्टॉक उतने की ही वो लेकर आ रहा है। नमन जो है वो 70,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है कैश में फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, मतलब 70,000 रुपए वो कैश में लेकर आ रहा है। इसमें कुछ कैपिटल का है, कुछ गुडविल का है। तो कितना लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए, कितना लेकर आ रहा है गुडविल के लिए, ये सवाल ने क्लियरली हमें बताया नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 2 लाख का उसका हिस्सा कितना बनता है गुडविल का, वो निकाल लेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आइए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो है गुडविल निकालना, दोनों का ही।
तो पहले उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम लोग अपनी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो आइए, अपना पहला काम होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ डी एंड चमन एंड नमन। तो इनको कितना शेयर मिल रहा है? तो गुडविल की वैल्यू जो थी वो पूरे फर्म की थी 2 लाख, जिसमें से चमन का जो हिस्सा है वो है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई, 1 सेकेंड देख लेता हूं, 3/10, 3/10, तो ये हो गया 60,000। और जो अपना नमन का शेयर है वो है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/10, दैट इज 20,000। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं चमन के केस में। तो चमन मशीन और स्टॉक लेकर आ रहा था। तो आइए, एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डीआर, और मशीन कितने की थी? 90,000 रुपीज की। फिर वो स्टॉक लेकर आ रहा था गुडविल के लिए, है ना? और स्टॉक कितने की होगी? 60,000 की, क्योंकि गुडविल जो है वो 60,000 है। टू चमन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो चमन का कैपिटल कितना हो गया? 90,000, और गुडविल कितनी हो गई? 60,000। तो ये हो गया जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है। तो चमन ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड गुडविल फॉर हिज शेयर इन काइंड। ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री जो हम लोग करेंगे नमन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नमन कैश में सब कुछ लेकर आ रहा था। तो कैश अकाउंट डीआर 70,000 टू नमन्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब हमने यहाँ पे निकाला था कि नमन का जो शेयर है गुडविल का वो 20,000 है, तो 20,000 यहाँ लिख दीजिए। तो कैपिटल का कितना हो गया? 50,000। सेम आप नरेशन यहाँ भी कॉपी कर दोगे, पर यहाँ पे इन कैश हो रहा है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल आई, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये वाली जर्नल एंट्री और ये वाली जर्नल एंट्री हर केस में होगी ही होगी, पर ये वाली जर्नल एंट्री तभी होगी जब सवाल मेरे को बताएगा। तो इस सवाल में तो ये कुछ बातें बताया नहीं कि ये विड्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने सिंपली क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में 2:1 में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना? एक से आया है 60, एक से आया है 20, तो कितने हो गए? 80,000 हो गए। और ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं टू एज कैपिटल अकाउंट, टू अमित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेट करना पड़ेगा 2:1 में। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 53,333। ये हो जाएगा 26,667। नरेशन लिख दोगे, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये रहा आपका गुडविल का एक क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फिर एक क्वेश्चन करा दिया जिसमें मैंने प्रीमियम और इन काइंड वाला भी कॉन्सेप्ट करा दिया, इन कैश वाला भी कॉन्सेप्ट करा दिया। अब जो वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता और कुछ स्पेसिफिकली जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।